अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते इस मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले एक पैन में हम लोग हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल की क्वांटिटी आप लोग कम ही यूज़ कीजिएगा। अब इसमें हम लोग 2 से 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे और इन्हें हम लोग हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी मटन, तकरीबन 1 केजी। आप लोगों ने क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेनी है। अब इसे हम लोगों ने एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे साबुत गरम मसाले, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक और 4 से 5 छोटी इलायची। अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी हम लोगों ने भुनाई की है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास रेड चिली फ्लेक्स है तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लें, ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाएँ। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे एक दफ़ा मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 2 से ढाई कप। पानी की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोगों के गोश्त के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों ने उसे किस तरह से कट किया। अगर आप लोगों ने बड़े साइज़ में बोटी को कट किया तो आप लोग ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, और अगर आप लोग चाहें तो ये स्टेप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अब इसे मैं कवर करके 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करूँगी, या फिर आप लोग इसे इतना कुक करें कि आप लोगों का गोश्त अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी तकरीबन 40 मिनट के बाद गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। तो अब इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे दही, तकरीबन 1 कप दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। और अब इसे हम लोगों ने कुक करना है इतना कि जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए और दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लें। तो यहाँ पे जी ऑयल सेपरेट हो चुका है और दही का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे कसूरी मेथी, तकरीबन 2 टेबलस्पून। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे कढ़ाई में टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे ब्लैक पेपर, तकरीबन 1 टीस्पून। और अब इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोगों ने लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लिया और माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई है बिल्कुल तैयार, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब इसे हम लोग शामिल कर देंगे खूबसूरत सी लुक के लिए धनिया, धनिया ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पे जी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई है बिल्कुल तैयार। तो यकीनन आज की मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने ये कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।